नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड एससीईआरटी की क्लास 10th की पुस्तक इतिहास की दुनिया पार्ट 2 है। इसका सीरीज हम लोग चला रहे थे एमसीक्यूज का। ठीक है, तो ये सीरीज आज लास्ट सीरीज है। इसका लास्ट चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है ना। आप लोग पीडीएफ डाल दिए हैं इसका चैनल पे पीडीएफ डाल दिए हैं। आप लोग जाकर इसका देख के रीड कर सकते हैं खुद से बुक को। ठीक है ना। तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो हम 9th क्लास का पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। फिर उसके बाद 10th क्लास का पॉलिटी का एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चार या 5 चैप्टर है तो वो लगभग 4 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, 4 जून तक। ठीक है ना। तो आइए, इसका लास्ट है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसको हम लोग आज देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन गारंटी है 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इस टॉपिक से, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी त्रुटि हुआ हो या कोई भी आपको डाउट हो तो फीडबैक के रूप में कमेंट कीजिएगा। या कोई आपसे सवाल पूछना हो हमसे तो टेलीग्राम चैनल है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कीजिए। और कोई भी आपको सवाल हो, ठीक है ना, तो उसमें आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, डाउट हो कि क्वेश्चन से संबंधित हो, एग्ज़ाम से संबंधित हो, ठीक है ना, तो उसमें कुछ भी आप पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए और मनोबल बढ़ाइए मेरा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका हो जाएगा यंग इंडिया। और ऑप्शन में दिया है कॉमनवेल्थ, इसको एनी बेसेंट ने किया था। बंगाली का गिरीश चंद्र घोष ने और बिहारी को महेश्वर प्रताप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। देखिए बुक में दिया हुआ है, मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक अमृत बाजार पत्रिका। तो ये क्या नाम है? मोतीलाल घोष। एक और इनके साथ थे, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा, घोष है। ठीक है ना। पूछ देता है प्रश्न कि अमृत बाजार पत्रिका से कौन संबंधित हैं? ठीक है। तो शिशिर कुमार दे देगा, मोतीलाल घोष दे देगा, एक और किसी का नाम दे देगा, और ऑप्शन डी दे देगा और ऑप्शन ई दे देगा। तो ऑप्शन डी में एक से अधिक होगा, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। तो कोई भी आपको पत्रिका से संबंधित सवाल हो तो उससे जुड़ा जितना लोग है लगभग 4 आदमी का नाम याद कर लीजिएगा आप। ठीक है ना। 1878 में लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में अपना प्रकाशन किया था। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न बनता है, बांग्ला से अंग्रेजी में हो गया था रात भर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो हो जाएगा मार्को पोलो। देखिए हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं, कहाँ दिया, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मिशनरी माने जो धर्म प्रचार करते हैं ईसाई धर्म से, और मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे थे। ठीक है ना। और इसका उपयोग ताश खेलने और धार्मिक चित्र छापने में किया जाता था। एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाला मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया और सीरिया मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रवेश किया। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पूछेगा लकड़ी के ब्लॉक द्वारा मुद्रण कला किस रास्ते के द्वारा यूरोप पहुंचा था? तो रेशम मार्ग द्वारा। रेशम मार्ग कौन कौन? समरकंद, पर्सिया और सीरिया, ये 3 देश का नाम याद रखिएगा। और व्यापारियों द्वारा पहुंचा था यूरोप के किस शहर में? तो रोम में पहुंचा था, इटली का रोम में। ठीक है ना। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है, 11वीं सदी में पूरब से यूरोप पहुँचा था। कागज़ बनाने का जो कलाकारी था, कागज़ बनाने का जो कला है, 11वीं सदी में यूरोप पहुंचा था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था।
देखिए यहाँ पे गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक, जमींदार, व्यापारी, यानी कि तो किसान था उनका परिवार, प्लस जमींदार भी थे और व्यापारी भी थे, यानी कि संपन्न परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है ना, जन्म लिया था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली ऑलिव ऑयल, जैतून ऑलिव ऑयल पेरने वाले मशीन से परिचित था, ठीक है ना। देखिए उसने क्या किया था, मुद्रा बनाने हेतु तो उसने सीसा, टीन में रंगा और विस्मित धातुओं से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। किसने? गुटेनबर्ग ने। विस्मित क्या है, इसकी विशेषता यह है कि ये ठंडा होने पर फैलता है। बहुत सारा पदार्थ है, आप इसको गर्म कीजिएगा तो फैलेगा, जैसे लोहा है उसको गर्म कीजिएगा तो फैल के लिक्विड हो जाएगा, कोई भी चीज़ है। लेकिन ये जो विस्मत था, ये जब ठंडा होगा ना तो ये फैलेगा, इसका यही है। लोहा है, गर्म कीजिएगा तो फैलेगा। चांदी है तो गर्म कीजिएगा तो फैलेगा। सोना है, गर्म कीजिएगा तो फैलेगा। ये विस्मित है, इसका विशेषता है ठंडा होने पर फैलता है, जिससे अन्य धातुओं के ठंडा होने पर इसमें मिक्स किया जाएगा तो अन्य धातु ठंडा हो गया, लेकिन ये क्या होगा, फैल के जितना खाली स्थान में भरल होगा उसको क्या कर लेगा, भर देता था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया था। गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ, जब गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक लोहार, आदमी का नाम क्या था लोहार का, सोनार जो था, फर्स्ट बाइबल छापने का ठेका दिया है। जो ये आदमी है ना, बाइबल छापने का ठेकेदारी किसको दिया, गुटेनबर्ग को। ऐसा माना जाता है कि पुराने 42 लाइन और 36 लाइन के बाइबल गुटेनबर्ग ने छापे थे, लेकिन डेट उस पर अंकित नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, 36 लाइन के बाइबल को 1448 में इन्होंने छापा था हैंड प्रिंट से, ठीक है ना। मुद्रण एवं हैंड प्रिंट के विकास कर छापा था। इसके बाद सुओफर ने ये नाम रखिएगा, इंडल्जेंस, याद रखिएगा, इंडल्जेंस, ये पुस्तक है, इसको किसने छापा था, तो सुओफर, याद रखिएगा, इस पुस्तक को इसने छापा था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन था, तो कैक्सटन। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए यही हैंड प्रेस है, अभी हैंड प्रेस है। अगर आप अभी यूट्यूब चलाते तो होंगे ही, तो उस पर ना सर्च कीजिएगा ओल्ड यानी एंशियंट, या मतलब कोई डेट देकर हैंड प्रिंट, तो इसी तरह आएगा रील्स के रूप में नया में। देखिए यहाँ पे ब्लॉग पेज डाल के नीचे से ऊपर ब्लॉकों में, मतलब वही क्या है, एगो प्रेशर वाला आता है, उसको सर्च कीजिएगा ना तो बढ़िया से यूट्यूब पे आपको दिखा देगा, देख सकते हैं आप। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए तथा वेस्टमिंस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। पुर्तगाल में, इंग्लैंड में तो 1475 में गया, ठीक है, पुर्तगाल में 1544 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात ये आधुनिक ये सब भारत में लेके गया। 1556 में प्रथम गोवा में इन लोगों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने प्रेस स्थापित किया था। TRE 3 में पूछा हुआ है, जो कैंसिल हो गया एग्जाम, 1556, ठीक है ना। जो पुर्तगाली सब था गोवा में, अपना देश में ले गया 1544 में, और भारत में जब आया सब तो भारत में लेके 1556 में यानी लेकर आया था सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर। देखिए डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंट के प्रति कृतज्ञ लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की याद रखिएगा, कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापना किया। गुटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दिए, किसका, इसका एगो फोटोकॉपी। लूथर ने चर्च को इसके माध्यम से टांग दी और चर्च को बोले कि हम तुमसे शस्त्रार्थ करना चाहते हैं, इसको चुनौती दो तुम, ठीक है ना। लूथर के लेख आम लोगों जो स्वतंत्र विचार थे, फ्री सोच वाले आदमी थे, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कैथोलिक चर्च की सत्ता एवं उसके चरित्र पर लोगों द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे थे। फलस्वरूप चर्च में विभाजन और प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जो लूथर द्वारा न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद की हजारों प्रतियां हफ्ते भर में बिक गई। 3 हफ्ते में दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। इसी से खुश होकर इन्होंने ये लाइन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। हल्का हल्का लाइन हम जो किए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। 105 ईस्वी में टस ब्लाई लून व्यक्ति का नाम है, चीनी आदमी का, चाइनीज आदमी का,
कपास एवं मलमल, ध्यान से सुनिएगा, दो गो चीज़, कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। इस दोनों को याद रखना है। प्रथम कागज किससे बना था? कपास एवं मलमल की पट्टी से। उसके बाद मुद्रण की पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, ठीक है ना। इस तीनों देश को नाम याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत 594 में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से किया गया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ था। 712 ईस्वी तक चीन के सीमित क्षेत्रों में तो फैल गया। 2 छपे कागज के टुकड़ों को चिपका कर एक पन्ना बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हई एगो पेज पे एक ओर से लिख दिए, ठीक है, इस साइड से हम लोग नहीं छापता था, इससे लोग छापेगा तो इधर इंक आ जाएगा, तो एक साइड के पेज को छाप देता था लोग। फिर कोई और पेज लेके उस, मान लो हई पेज है, इसका एक साइड छाप दिए, इसका हई साइड छाप दिए, और दोनों को धोकर चिपका देता था लोग। इधर का लिखा हुआ एक साइड और उसका लिखा हुआ एक साइड होता था, ठीक है ना। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास के श्रेय चीन को जाता है। मुद्रण कला का, और ध्यान से सुनिए, 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति नाम है पी सेंग ने मिट्टी से मुद्रा बनाया था, यानी कि सिक्का, ये हो गया। उसके बाद देखिए धातु के मूवेबल टाइप यानी घूमने वाला टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध, यानी कि 13वीं सदी जब शुरू हुआ था ना, उसके शुरू हुआ था स्टार्टिंगे में, ठीक है ना, मध्य कोरिया में छापे गया था, याद रखिएगा, मध्य कोरिया में मूवेबल टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्री बढ़ाई थी? तो चीन का, याद रखिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में मेटकॉफ को विभूषित किया गया। अल हिलाल का संपादक अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए सब बहुत सारा पत्र पत्रिका है, वो तो याद करना ही है, लेकिन ये बुक वो में जो दिया है ना, इसको रट जाना है, याद रखिएगा। साफा, जेम्स ऑगस्टन हिकी ने बंगाल गजट, राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी, बाल गंगाधर तिलक मराठा, केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली। तो ये हम लोग एक लेखा से मतलब बुक कब हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन जितना दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा हम लोग इसका वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न इससे पूछेगा ही पूछेगा, ये लिखित बात है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दे के 5 मिनट का ही वीडियो होगा, मतलब इसी में ऐड हो जाएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं जाएगा। देखिए आधुनिक भारत शुरू करते हैं, थोड़ा लाइन जो की है ना अंडरलाइन, उसको पढ़ेंगे लोग। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। तो इसको धीरे धीरे इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। 1780 में जेम्स ऑगस्टन शुरुआत किया गया, तो इनका प्रथम पेपर छापा गया, तो 80 में जेम्स ऑगस्टन हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये प्रकाशित नहीं किए, शुरुआत किए थे, कौन? विलियम बोल्ट्स। उसके बाद देखिए नवंबर 1780 में इंडिया गजट द्वारा दूसरा भारतीय पत्र था, उस जगह दूसरा भारतीय पत्र इंडिया गजट, पहले का बंगाल गजट, ठीक है ना। उसके बाद से 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कोरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, ये सब दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत का हम लोग देखते हैं। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। पहले को बंगाल गजट है जेम्स ऑगस्टन हिकी द्वारा, और भारतीय द्वारा भी आया था, वो बंगाली गजट है, किसके द्वारा? 1816 में, 1780 में आया था। उसके बाद देखिए 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। हम लोग राजा राम मोहन राय का थोड़ा सा लास्ट में डिटेल देख लेंगे, क्या कि इनका दिया हुआ है, स्पेशल दिया हुआ है, फोटो दे के, ठीक है ना, पूछ देगा प्रश्न। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन राम मोहन राय ने निकाला था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंग दत्त स्थापित हुआ। पूछ देगा बंग दत्त से कौन कौन संबंधित है, तो 1 2 3 गो नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1831 में जामे जमशेद, 1851 में गुफ्तार और अखबार सौदागर का प्रकाशन किया गया है, ठीक है ना। अखबार सौदागर और गुफ्तार इनके द्वारा नहीं किया गया था। डेट देखिए 1851 में, इनका देहांत हो गया था 1833 ईस्वी में, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस से हो गया था ब्रिटेन में। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1875 में रॉबर्ट नाइट द्वारा, इंग्लिशमैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 से मद्रास मेल, उसके बाद से इलाहाबाद से 1876 में किया गया था। पायनियर सरकार का
मद्रास मेल के संपादक थे चंदन मिश्र, ठीक है ना। और टाइम्स ऑफ इंडिया जगदीप बोस। पायनियर सरकार का समर्थक, पायनियर जो था सरकार का समर्थक था और भारतीयों का आलोचक था। स्टेट्समैन था, उदार विचारों का था। पूछ देगा स्टेटमैन कैसा पत्र था, तो उदार विचारक था, ठीक है ना। इंग्लिशमैन रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन पत्र होते थे, एंग्लो इंडियन, उनको ही सारे विज्ञापन और सरकारी खबरें दिया जाता था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1865 में जॉर्ज एलम द्वारा। उसके बाद 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन किया, ठीक है ना। और लॉर्ड लिटन ने इसकी गतिविधियों के कारण ही वर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट लाया था। किसके? सोम प्रकाश की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए। बाद में हिंदू पैट्रियार्क को भी विद्यासागर ने ले लिया और 1874 इस पत्र को लंदन में संवाददाता सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन ने सुलभ का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया था। उसके बाद देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। 1867 में इनकी संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा। किस? कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये प्रश्न देखिए 4 दिन में स्टेट का एग्जाम हुआ था, 2023 वाला STET 2023 वाला 4 दिन में एग्जाम हुआ था। हम आपको बता रहे हैं क्लियर। उसके पहले हम कभी 9th-10th का बुक नहीं पढ़े थे, हिस्ट्री चाहे पोलिटी। 4 दिन में हमने पढ़ा और एकदम जो लाइन किए हुए हैं ना, उसी समय का तैयारी का लाइन किया हुआ है। और मेरा स्टेट में 123 आया है 150 में। तो हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग पढ़िएगा, आएगा ही आएगा स्टेट के हिसाब से। और ये प्रश्न आया था, हम गेस किए थे, मेरे पार्टनर थे, उनको बोले थे कि देखिए ये प्रश्न लग रहा है पूछेगा, और पूछ दिया था उठा के एकदम। अमेरिका क्रांति में पेरिस वाला पूछ दिया था, स्वतंत्रता वाला हम केस किए थे, वही लड़ गया था। तो हम जो कर रहे हैं उसको एकदम इत्मीनान से पचा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद से बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, रामकृष्ण वर्मा का भारत जीवन महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 1862 में MG रनाडे ने इंदु प्रकाश तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल निकाला था, ठीक है। 1881 ईस्वी में बॉम्बे में अंग्रेजी भाषा में मराठा बाल गंगाधर तिलक ने, और मराठी में केसरी, माने मराठी भाषा में केसरी, और मराठा जो प्रकाशित होता था, मतलब पत्र का नाम था मराठा, तो मराठी भाषा में नहीं था, वो अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है ना। और केसरी एक 2 पत्र निकालते थे, एक मराठा पत्र और एक केसरी पत्र, जैसे अब है ना आज तक और और क्या है दैनिक जागरण, तो हिंदी में है। तो उसी तरह एक मराठा निकालते थे, पत्र का नाम था, और केसरी, तो केसरी मराठी भाषा में निकलता था और मराठा पत्र का नाम था जो अंग्रेजी भाषा में निकलता था, ठीक है ना। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने में अरविंद घोष का वंदे मातरम और बारिंद्र घोष का युगांतर। उसके बाद देखते हैं मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा इंडिपेंडेंस है, लास्ट में 100 है, और एक है MN रॉय ने अंग्रेजी अब साप्ताहिक इंडिपेंडेंट निकाला था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे मोतीलाल नेहरू, लास्ट में R है तो इसमें S है, RS एक जगह है, तो याद कर लीजिएगा। शिव प्रसाद गुप्ता ने हिंदी दैनिक आज, KM पनिकर ने हिंदुस्तान टाइम्स निकाला था। हिंदुस्तान टाइम्स को बाद में मदन मोहन मालवीय ले लिए थे, उसके बाद उसको फिर JD बिड़ना ले लिया था। और देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक जो न्यू स्पार्क निकलता था वो मार्क्सवादी था। कैसा था? मार्क्सवादी था। और कांग्रेस मतलब विचार उसका, और कांग्रेस जो सोशलिस्ट निकालती थी, कांग्रेस का सोशलिस्ट वो कैसा था आपको? समाजवादी था। MN रॉय ने इंडिपेंडेंट, ध्यान से देखिएगा इंडिपेंडेंट, और मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा, निकालते थे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पे प्रतिबंध लगा था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था, ठीक है, इतना ही बहुत हो गया। सेंसर बैठा दिया था। और लाइसेंसिंग एक्ट कौन लाया था? 1823 ईस्वी में आपको जो एडम्स लाए थे, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार बंद हो गया। JS कंगिंगम इंग्लैंड बर्किंगम को इंग्लैंड उदासित होना पड़ा, यानी चल गए। उसके बाद से भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 में फिर दे दिया गया था। विलियम बेंटिक उदार था। 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में आ गए, ठीक है ना। हाई पार्टी को देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये लॉर्ड लिटन है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा आदमी इसको नहीं माना जाता है, ये बहुत मतलब बेकार टाइप का आदमी था। ये बहुत खाली टेट यही करता था उस समय लोगों से। 1878 में लगा दिया क्या?
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था। और ये कहता था कि जो मैकाले और जो मेटकफ जो नीतियाँ लाए थे वो बहुत घटिया नीति था। मैकाले और मेटकफ उदारवादी था, सब अच्छा पत्रकार को मतलब बढ़ावा दिया पत्रकारिता को, इसका विरोध किया था। और ध्यान से सुनिएगा, नए भारत सचिव लॉर्ड क्रेनवुक के पर्यवेक्षण की धारा को सितंबर 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है ना, धारा जो लगाया था इसको बंद करने के लिए एक आर्टिकल आया था। इसके बदले में प्रेस आयुक्त को नियुक्त किया गया, एक प्रेस आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है ना, जिसका कार्य सच्चे और समाचार पत्र प्रकाशित करना था। उसके बाद 1908 में एक आया था, लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। फिर 1910 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड लिटन के 1978 एक्ट को फिर दोहरा दिया गया था। कब? 1910 ईस्वी में। इसमें इसको 1921 में तेज बहादुर सप्रभु की अध्यक्षता वाली प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 को अधिनियम को रद्द करना पड़ा। तो चलिए आज यहाँ पे क्लास 10th का हमने, तो हम लोग 40 नंबर का जो 40 का मार्क्स का जो हिस्ट्री है और 40 मार्क का जो पॉलिटी है उसका हम लोग लगभग SCERT का 10th और 9th का MCQs ख़त्म कर दिए। ठीक है ना, किसका? हिस्ट्री खाली। ठीक है, और पॉलिटी अब हम बात शुरू करना है 40 का हिस्ट्री ख़त्म हो गया और 40 नंबर का जो पॉलिटी है उसको हम लोग डिटेल में कल से शुरुआत करेंगे। SCERT का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम, बिहार से संबंधित एग्ज़ाम है तो SCERT से प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छा से देखिए। 9th का पूरा प्लेलिस्ट है और 10th का पूरा प्लेलिस्ट है, इसको देखिए। और टेलीग्राम पे कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए और उसमें कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित। ठीक है ना, हम अपने सुविधा अनुसार आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो चाहिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।